श्री नारायण बोले। इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ उन्हें प्रणाम किया और शुक पक्ष की बात स्मरण करता हुआ यूँ बोला। दृढ़धनवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ है। हे प्रभु, आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से मेरे यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ है। आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूँ। हे जगत के पावन करने वालों के पावन करने वाले, आपका मैं क्या वर्णन करूँ। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो, उसे कहो। राजा दृढ़धनवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से सुख है, परंतु हे विद्वान, शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया, वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। अत्यंत घनी सुंदर छाया वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए एक सुंदर शुक पक्षी को देखा। उसने हमारे सम्मुख एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर ब्राह्मण मैं नहीं जानता कि उस पक्षी ने क्या कहा। नहीं जानता कि उस शुक हमारे हृदय के संदेह को आप ही दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य, सुख, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है, यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप ही योग्य हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, तुम पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ब्राह्मण थे। आप धर्मपरायण थे। अग्निहोत्र यज्ञों के द्वारा आपने भगवान हरि को प्रसन्न किया था। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध तुम्हारी सेवा करती थी। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम धर्म में वास करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। तब वह गद्गद स्वर में बोला, अरे सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर गौतमी बहुत ही खिन्न मन हुई और पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, आप इस तरह के तुच्छ वचनों को ना कहिए। हे सुर तथा हे सुंदर व्रत करने वाले, आप मेरी बात को सुनिए। आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों के सुख की प्राप्ति कैसी। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा के ऋषि के आने पर संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवी नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन सुनकर निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। वहां जाकर पवित्र तीर्थ में स्नान करके तप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते जल का आहार करता था। हे ब्राह्मण, उसकी इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे और उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से भगत वत्सल भगवान गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ भुजा वाले मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य चतुर्दशो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।